नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की कथा। दुर्गा की चौथी शक्ति देवी कुष्मांडा की कथा। नवरात्रि के चतुर्थ दिन माँ कुष्मांडा जी की पूजा की जाती है। यह शक्ति का चौथा स्वरूप है। इनके 8 भुजा होने के कारण ये अष्टभुजा कहलाई। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। आंखें, हाथों में सभी सिद्धियां और निधियों को देने वाली जपमाला है। इस देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुम्हेड़े की बलि इन्हें प्रिय है। संस्कृति में कुम्हेड़े को कुष्मांड कहते हैं, इसलिए उस देवी को कुष्मांडा देवी का वास सूर्यमंडल के भीतर के लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल ही इनमें है, इसलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति देदीप्यमान है। इनके ही तेज से 10 दिशाओं में अलौकित है कि ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं और प्राणियों में इन्हें व्याप्त है। अचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन देवी की पूजा आराधना करना चाहिए। इससे भक्तों को रोगों और शोकों का नाश होता है तथा उसे आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। देवीय शक्ति सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती है। सच्चे मन से पूजा करने वाले को सुगमता से परम पद प्राप्त होता है। इस तरह भगवती दुर्गा पाठ के चौथे स्वरूप का नाम कुष्मांडा है। अपनी मंद हंसी द्वारा अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कुष्मांडा देवी के नाम से जाना गया, अभिभाषित किया गया। एक पौराणिक कथा के अनुसार कहते हैं कि जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था तब इन्हीं देवी ने ब्रह्मांड की रचना की थी। अतः यही सृष्टि की आदि स्वरूपा आदि शक्ति है। इनके शरीर की कांति प्रभा सूर्य के समान है। माँ कुष्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग शोक मिट जाते हैं। इनका त्यौहार नवरात्र पूजन के चौथे दिन देवी कुष्मांडा देवी के स्वरूप की ही उपासना की जाती है। इस दिन माँ कुष्मांडा की उपासना से आयु, यश, बल और स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। नवरात्र में इन्हें रोज की भांति सबसे पहले कलश की पूजा कर माता कुष्मांडा को नमन करें। इस दिन पूजा में बैठने के लिए हरे रंग के आसन का प्रयोग करें, बेहतर होता है। माँ कुष्मांडा को इस दिन जल पुष्प अर्पित करें, उनके साथ आशीर्वाद लें और यह आपके स्वजनों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। अगर आपके घर में कोई लंबे समय से बीमार है तो इस दिन माँ से खास निवेदन करें कि उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करें। आज की कथा समाप्त हुई। जय माता दी।